Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So my today's topic is proclamation of emergency. So Article 352, under Article 352, the President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by the war or external aggression. So basically आर्टिकल 352 ये बताता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं अगर इंडिया की सिक्योरिटी या उसे किसी भी पार्ट को थ्रेटन करा जाता है बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये जो प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई है नेशनल इमरजेंसी की, ये या तो इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस, या तो ये उस टाइम पे हो सकती है, या फिर अगर उन्हें थोड़ी सी भी सेंसेशंस आती हैं कि कोई ना कोई इशू होने वाला है जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं हम, तो वो उस अकरेंस से पहले भी लगा सकती है। When the national emergency is declared on the grounds of war or external aggression, it is known as external emergency. अगर war और external aggression पे हो तो उसे external emergency बोलते हैं, और अगर वो armed rebellion के ऊपर हो तो उसे हम internal emergency बोलते हैं। If approved by both the house, the emergency continues for 6 months and can be extended to an indefinite period with an actual approval of the parliament for next 6 months. तो अगर अप्रूवल मिल जाता है बोथ दी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से तो ये 6 मंथ तक चलती है, और अगर उन्हें लगता है कि हाँ अभी जो चीज़ है वो सॉल्व नहीं हुई है तो ये एक्सटेंड भी हो सकती है किसी भी पीरियड तक, और उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 358 एंड 359, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358। तो आर्टिकल 358 बोलता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सस्पेंशन हो जाते हैं। When a proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental rights under the Article 19 are automatically suspended. तो 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, इसके लिए हमें कोई नोटिस वगैरह नहीं निकालना पड़ता। The 44th Amendment Act laid out that Article 19 can only be suspended when the national emergency is laid on the grounds of war or external aggression and not in the case of armed rebellion. तो उसके बाद क्या हुआ, ये पहले की बात है। 44th अमेंडमेंट हमारा ये बोलता है कि जो हमारी आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जो मैंने सारे में 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स को मैंने वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, वो जब ही सस्पेंड होंगे जब हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी विच इज़ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर आर्म रेबेलियन के ऊपर होगी तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे। सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359, द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू सस्पेंड बाय ऑर्डर द right to move any court for the enforcement of fundamental right during a national emergency. Remain measures are suspended and not the fundamental right. Article 355 ये बोलता है imposes a duty on the center to ensure that government of every state is carried on the accordance with the provision of the constitution. तो फिर 355 क्या करता है कि सारी स्टेट की पावर सेंटर के पास चली जाती है, और वो देखता है कि हर एक चीज़ फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द Constitution. It is the duty in the performance of which the center takes over the government of a state. ये according to Article 355 होता है। Article 356, in case of failure of constitutional machinery, this is popularly known as the President's rule. ये बहुत important है, आप देख लीजिए एक बार कि जो आर्टिकल 356 है वो ये बोलता है कि जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है तो वो प्रेसिडेंट्स रूल कहलाया जाता है। आर्टिकल 356 ये बोलते हैं पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही सैटिस्फाइड द सिचुएशन हैज अराइजन इन व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट द स्टेट। तो 356 यही बोलता है कि प्रेसिडेंट इशू कर सकता है प्रोक्लेमेशन को अगर वो सैटिस्फाइड है कि हाँ नेशनल इमरजेंसी की जो है प्रॉब्लम आएगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को नहीं कंट्रोल कर पाती तो यूनियन के पास सारी पावर आ जाती है। 360 ये बोलता है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ़ ही इज़ सैटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हराइजन कि इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी नहीं आ रही है और जो इंडिया का क्रेडिट है और उसकी किसी भी टेरिटरी का वो थ्रेटन हो रहा है। थैंक यू, फॉलो लॉगग्राम फॉर मोर अपडेट्स।